स्मैशर्स, स्नैपर्स, यूट्यूब वीडियो वॉचर्स एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है, a warm welcome to each and everyone. Today we are going to cover linear equation in two variables, graphical method में हम लोग ये linear equation in two variables कैसे solve करने वाले हैं for SSC grade class 10. Okay, so it's going to be exciting. graphs के साथ हम लोग study करने वाले हैं. So let's quickly start. So in the first question हम लोग को एक सिर्फ complete the following टाइप का टेबल दिया हुआ है जिसमें हम लोग को कंप्लीट करने का है इसको. So इतना याद रखने का है, कभी भी जो फर्स्ट वाला रहता है ना that is always for x and जो सेकंड वाला रहता है that is always for y. So ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है. So इधर जो 3 दिया है ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये जो 0 दिया है ये y को रिप्रेजेंट करता है. तो इधर हम लोग 0 लिखेंगे. उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वाले इसमें हम लोग को अगर लास्ट वाला देखेंगे हम लोग तो इसमें हम लोग को x के लिए 0 और y के लिए 3 दिया है, तो 3 पहले से मेंशन्ड है, x के लिए हम लोग 0 लिख देते हैं. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x और इधर हम लोग को कुछ भी नहीं दिया है. दैट सिंपली मींस हम लोग को ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. ये जो ऊपर इक्वेशन दिया है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये वाला इक्वेशन यूज करके हम लोग ये पूरा वैल्यू निकालने वाले हैं इसका. सो लेट्स क्विकली ट्राई टू सॉल्व इट. वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. y की जगह पे हम लोग को 5 दिया हुआ है तो हम लोग को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा 5 का y का वैल्यू. सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3. नाउ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5, क्योंकि पॉजिटिव 5 है, इज इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है. सो दैट गिव्स यू -2. सो x का वैल्यू इज -2, तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे -2. सो हम लोग का कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, हम लोग कभी भी इतना याद रखो x पहले लिखते और y बाद में लिखते. सो दैट विल गिव अस -2, 5. दिस इज द वैल्यू फॉर आवर इक्वेशंस. नाउ नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसको भी हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, मतलब ये वाला जो बॉक्स है इसको. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट वेरी क्विकली. हम लोग को y का वैल्यू दिया है, x फाइंड आउट करने का है, तो x प्लस 0 एक्चुअली इट्स माइनस, सो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4. फर्क नहीं पड़ता है, 0 इधर है उधर जाएगा तो भी कुछ नहीं कर सकता वो. सो x विल बी इक्वल टू 4 इटसेल्फ. सो x का वैल्यू 4 मिला हमें. सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी x का वैल्यू एंड y का वैल्यू, सो दैट विल बी 4, 0. नाउ इधर हम लोग को x का वैल्यू -1 दिया है, हमें y का वैल्यू निकालने का है. सो लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट. -1 x का वैल्यू रहेगा, y विल बी -y इज इक्वल टू 4. ये जो -1 है वो इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाता है. सो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एंड ये -y है. सो ये जो माइनस है ना ये माइनस उधर जाता है, सो इट विल बिकम y इज इक्वल टू -5. दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी गेट. दिस इज द आंसर फॉर y. सो y का वैल्यू इधर क्या लिखेंगे, -5. लेट्स क्विकली राइट डाउन बोथ द वैल्यूज. दैट इज 1, -1, -5. दिस गिव्स अस द वैल्यू और लास्ट वाला हम लोग को आराम से सॉल्व करके दिया हुआ है. नाउ इट्स टाइम टू मेक द ग्राफ्स. सो चलो लेट्स क्विकली ट्राई टू मेक द ग्राफ्स. सबसे पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर्ली बना लेंगे. ओके, सो हम लोग ने अभी तक क्या किया, हम लोग ने सिंपली x एंड y का कोऑर्डिनेट्स बनाया. दिस इज x, दिस इज x डैश. इतना याद रखो, x डैश लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे हम लोग y लिख रहे हैं वैसे ही y डैश लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ अभी हम लोग जितने भी कोऑर्डिनेट्स देखेंगे दे ऑल आर बिटवीन, कितना रेंज है, 5 तलक जाता है एंड -5 तलक जाता है, तो हम लोग 6 तलक लिखेंगे. 6 एंड -6 तलक x और y में दोनों में कर देंगे. ओके, सो लेट्स क्विकली राइट डाउन ऑल द वैल्यूज. ओके, सो आई नो थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर है, बट लेट्स ट्राई टू क्विकली प्लॉट ईच एंड एवरीथिंग. यहाँ पे हम लोग को दिया है 3, 0. सो 3 किधर है, x का वैल्यू विल बी 3 एंड y का वैल्यू विल बी 0. सो इधर हम लोग मार्क करते हैं प्रॉपर्ली. दिस इज द वैल्यू फॉर 3, 0. व्हाट इज द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 2, 5. तो -2, 5 किधर आता है, -2 फॉर x एंड 5 विल बी फॉर y. सो इट विल बी हियर. This is -2 x का and 5 is y का value. Now what is the third value? Third value is 0, 3. So x का value will be 0 and y का value will be 3. So the answer is like this. So this will be a straight line.
ओके, सो हम लोग ने फर्स्ट वाला लाइन तो प्रॉपरली बना दिया है. लेट्स ट्राई टू प्लॉट द सेकंड वाला लाइन. सेकंड वाले लाइन में हम लोग को कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है जैसे 4,0. सो लेट्स ट्राई टू प्लॉट 4,0. सो x के इधर हम लोग 4,0 हम लोग को इधर मिलता है. x is 4 and y is 0. The next value is 1,5 minus 1,5. So minus 1 for x and minus 5 for y. So the value is over here. And the last value is 0, minus 4. So 0, minus 4. It will be here. Let's try to join all the three lines together. फटाफट lines join कर लेते हैं हम लोग. ओके, सो सेकेंड वाला लाइन मैंने डॉटेड लाइंस बनाया है. सो इधर हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द वैल्यू फॉर x एंड y. जिधर ये लाइन इंटरसेक्ट करता है, अगर तुम लोग ग्राफ में प्रॉपरली बनाओगे, यू विल गेट द पॉइंट. So this will be the point. This is point of intersection and this is your answer for x and y. So अगर हम लोग approximately देखेंगे तो ये 3 और 4 के बीच में आता है. That simply means 3.5 and that is 7/2. So 7/2 will be your answer for x का and y का value will be around 0 से लेके -1 तक. So that will be around -1/5. Okay, so this is your answer for graphical method. Of course, अभी ये आंसर जो है वो डिफर हो सकता है, डेफिनेटली, नो डाउट. बट जितना मेरे को इधर देख के लग रहा है, जितना अप्रोक्सीमेट करके वैल्यूज दिख रहा है, उससे तो वही लगता है. बट टू बी ऑन द सेफर साइड, लेट्स ट्राई टू वेरीफाई आवर आंसर्स. ओके, सो इट्स टाइम टू वेरीफाई. हम लोग का जो फर्स्ट इक्वेशन था दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये वाली इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स चेक करेंगे वेदर इट्स प्रॉपर और नॉट. सो x का वैल्यू इज 7/2. तो 7/2 हम लोग ने इधर लिख दिया है. नेक्स्ट वैल्यू इज -1/2. सो x y के जगह पे हम लोग -1/2 भी लिख दिया हम लोग ने. नाउ इट्स टाइम फॉर चेकिंग वेदर इट इज इक्वल्स टू 3 और नॉट. डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है तो एक बार लिख देंगे. 7 - 1 करेंगे तो कितना मिलता है? 7 - 1 इज इक्वल टू 6. तो 6 2, so 2 1s and 2 3s. So 3 is our answer and it's absolutely correct. So हम लोग का जो x का वैल्यू है and y का वैल्यू है, that is absolutely correct. This is using graphical method. Okay, so next वाला एक क्वेश्चन हम लोग देखने का ट्राई करते हैं. उसमें सिर्फ कैसे हम लोग को वैल्यूज मिलेगा वही देखने वाले हैं एंड कैसे प्लॉटिंग करेंगे वो नहीं देखेंगे ज्यादा. ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट रियली क्विकली. ओके, सो ये वैल्यूज मिला है हमें. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स की कैसे आंसर फाइंड आउट करते हैं हम लोग. सो एक सिंपल सा रूल है. कभी भी तुम लोग को अगर ऐसा इक्वेशंस दिया है ना तो तुम लोग को वैल्यूज क्या क्या पुट करने का है मैं समझाता हूँ. वैल्यूज तुम लोग x के लिए तुम लोग पुट करोगे -1 0 and 1 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. फॉर द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो यू विल पुट वैल्यूज एज -1 0, 1. These are the standard values. अगर तुम लोग पुट करोगे तो you will easily get the answers. कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम लोग को. Okay, so let's try to quickly find out the first इक्वेशन का, इन तीनों का आंसर्स जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं -1 0 and 1. ओके, सो आवर इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x की जगह पे हम लोग -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. y का वैल्यू विल बी 5 प्लस 1, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है. सो दिस गिव्स अस वैल्यू एज y इज इक्वल टू 6. सो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिला हम लोग को? -1, 6. These are the first coordinates जो हम लोग को मिला है. सेकंड कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग फटाफट ढूंढ लेते हैं. So 0 plus y is equal to 5. This will continue to y का वैल्यू is equal to 5 क्योंकि 0 उधर जाएगा तो भी कुछ नहीं कर सकता है. So 0, 5 is the second coordinate का वैल्यू and the third coordinate का वैल्यू will be equal to 1 plus y is equal to 5. So y का वैल्यू will be equal to 4. क्या हुआ इसमें? 1 उधर गया तो वो माइनस हो गया, पॉजिटिव था, उधर गया तो नेगेटिव हो गया. 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4. सो हम लोग का थर्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1, 4. दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट जो हम लोग को मिला है. इसको लेके हम लोग एक लाइन बनाने वाले हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है. ओके, एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द नेक्स्ट इक्वेशन. इसको भी हम लोग वैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम लोग को कुछ पॉइंट्स मिलेगा. सो 3 पॉइंट्स जो भी मिलेगा वो हम लोग लिखने वाले हैं इधर एंड उसके मदद से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उसमें प्लॉट करेंगे. हम लोग को कुछ लाइंस मिलेगा और जो भी इंटरसेक्शन रहता है वो लाइंस का, दैट इज आवर आंसर. Okay, so this is supposed to be very simple for you guys. Okay, so let's try to solve the next sum. It is probably the Hodge ka sum. It's supposed to be very difficult, but let's try to solve it in an easy way.
ओके, सो सेम जो मैंने टिप दिया था तुम लोगों की, तुम लोगों को यूज करने का है -1, 0, 1, यही 3 वैल्यूज तुम लोग यूज करके तुम लोग कौन सा भी ग्राफिकल मेथड आराम से सॉल्व कर सकते हो। नाउ उसके बाद आफ्टर सॉल्विंग जितना भी है जो प्लॉटिंग वाला पार्ट है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन तुम लोग कितना अच्छे से ग्राफ को समझते हो। फॉर दिस लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट विथ जीरो इटसेल्फ। जीरो से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 0 minus 3y is equals to 4. 2 multiplied by 0 that will be equal to 0 only, और उसको हम लोग उधर लेके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। So let it be वैसा ही। So 4 upon -3, क्योंकि इधर -3 है y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिविजन हो जाता है, एंड सबट्रैक्शन को भी साथ में लेके जाता है वो। Now let's try to divide this equation. So 3 1 0.1 आता है, so that is equals to 10. 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9. So y का आंसर क्या मिला हम लोग को? इट इज 1.33333, एंड ये माइनस है तो इधर माइनस भी लिखने का है हम लोग को। तो हम लोग को कोऑर्डिनेट्स क्या मिला? हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिला 0, -1.33। दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स। नाउ अभी तुम लोग बोलोगे 1.33 कैसे हम लोग प्लॉट करने वाले हैं? इट इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल। अगर तुम लोग अपना ग्राफ को बहुत ध्यान से देखोगे, जो बॉक्स रहता है ना, बड़ा वाला बॉक्स जो है, दैट इज एवरी बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और वो हर एक 1 सेंटीमीटर के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा लाइन्स है, एंड हर एक लाइन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ओके, सो ये जो 1 है, ये वाला वैल्यू तो हम लोग छोड़ देते हो, वो तो 1 तुम लोग आराम से प्लॉट कर दोगे, बट 0.33 जो है वो कैसे निकालने का हम लोग को? सो पॉइंट के बाद 33 जो है, तो ये 1 2 3 गिना हम लोग ने, उसके बाद 3 हम लोग का इधर रहेगा, 0.33 इधर रहेगा कुछ। सो दिस विल बी योर वैल्यू, दिस विल बी योर पॉइंट। ये 1 है, ये -1 है। सो उसके बाद 0.3 करेंगे तो ये 0.3 होता है, एंड उसके बाद 1.33 का वैल्यू इससे थोड़ा सा बाजू में रहेगा। सो दिस विल बी आवर पॉइंट। ये हम लोग का एग्जैक्ट पॉइंट है। थोड़ा भी मत डरो अगर पॉइंट्स में वैल्यू आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट्स में आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली प्लॉट कर दो, लाइन्स बना दो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। ओके, that's it for this video. Hope you like this video. If you like this video, please smash like, subscribe and share, and don't forget to share with your friends also, cause ये चैनल पे अभी हम लोग रेगुलरली सारा वीडियोस डालने वाले हैं, and it's going to be really amazing. So be tuned, keep watching and keep learning. Okay, catch you guys later. चलो, bye.